और अब दर्शकों का परिचय कराते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं रिटायर्ड मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ही डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। मैं पहले जनरल मेस्टन का रुख करूंगी और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि अब जिस तरीके से खबर ये सामने आ गई है कि क्योंकि जो बाइडेन को पहुंचना है इजरायल, इसी वजह से फिलहाल जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो होल्ड पर। आपको इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या लग रही है जनरल मेस्टन? सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, बट जो भी मैं समझा हूँ वह प्रेसिडेंट बुश का पूछ रहे हैं कि क्या उससे फर्क पड़ेगा। जी यही सवाल है आपका रुमाना? जी 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 ओके। देखिए जहाँ तक प्रेसिडेंट बुश का सवाल है, ये विजिट पहले बात बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? सबसे पहले इजराइल के लिए। इजराइल के लिए जो एक मॉरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, मिलिट्री सपोर्ट है, वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो पहला मैसेज तो इजराइल के लिए है। और हमास के लिए भी मैसेज है कि अब आपका अंत आ रहा है और अभी यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी। और यूएस की जो मरीन फोर्सेज हैं, और अभी पता चला है कि तकरीबन 2000 फोर्सेज इजराइल की धरती पे डिप्लॉय होंगे। और फिलहाल बताया गया है ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स और मेडिकल सपोर्ट के लिए डिप्लॉयड है, लेकिन इसमें स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस के लिए भी डिप्लॉयड होंगे। और अभी इंटेलिजेंस सबसे जरूरी चीज है। जिस प्रकार ये बताया जाए, जो दो बहुत बड़े टारगेट्स हैं, खासकर सिलवार, तो इनको भी एक पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस लेने की जरूरत है और ये कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। जी दूसरा मैसेज है ये हिजबुल्लाह और खासकर ईरान के लिए कि आप लोग यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स की अभी एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी फ्लीट 2 डिप्लॉयड है और पूरे ट्रुप्स डिप्लॉयड है वहाँ पर मेडिटेरियन में, और वो किसी भी टाइम पे और देखिए अमेरिका के काफी बेसेस हैं, तकरीबन 8 मिडिल ईस्ट देशों में बेसेस भी हैं, और वो फ्लाइट कर रहे हैं वहाँ से F-18, F-16 वगैरह अपने एयरक्राफ्ट से। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है कि वॉर को एनलार्ज नहीं करना है। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग जो की जा रही है अमेरिका की तरफ से। जनरल सिंह का रुख करते हैं। जनरल सिंह, तो फिर क्या माना जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये इजरायल विजिट इसी से तय हो जाएगा कि ये इजरायल हमास युद्ध किस हद तक और कहां तक जाएगा सर? जो जनरल मेस्टन साहब ने कवर किया है, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। पर आगे अगर मैंने बढ़ाना है कि ऑपरेशन क्यों इस समय में रोका है या डेलिब्रेशन करनी है, कि हो सकता है बाइडेन विजिट के साथ कुछ डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बैकडोर चैनल्स भी वर्क कर रहे होते हैं इस समय, कि कुछ ऐसा मुद्दा निकल आए कि ये आगे लड़ाई ना बढ़े। अगर ये नहीं होता तो मैं समझता हूं इजराइल ये पूरा ग्राउंड ऑपरेशन अभी जारी करेगा। ये देखो पिछले 8-9 दिन के अंदर शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड, काइनेटिक शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड इजराइल ने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है, उसको पूरा कर दिया है। एयर स्ट्राइक्स, आर्टिलरी बम्बार्डमेंट अभी शुरू हुई है, टैंक फायरिंग होएगी, और कुछ ग्राउंड टू ग्राउंड फोर्सेस कुछ गए हैं जिसमें उन्होंने ऑलरेडी हाउस टू हाउस, ब्लॉक टू ब्लॉक सर्च शुरू किए हुए हैं। तो अगर ये बात है, और गाजा से, नॉर्थ गाजा से, गाजा सिटी से पैलेस्टीनियन ने भी वहां पे नीचे साउथ ऑफ गाजा राफा में चले गए हैं। तो इसके लिए उनका जो बैटल फील्ड है वो तैयार है इजराइल को अंदर जाने के लिए। नेवल ब्लॉकेड भी है ईस्ट मेडिटेरेनियन में, अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के हैं। इजराइल की नेवी भी बड़ी उन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है। तो वो वाला उन्हें जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया है। वैसे ही राफा के साथ, इजिप्ट के साथ उनकी पूरी कोऑर्डिनेशन है। अभी जो ग्राउंड फोर्सेस जाएंगी इसमें शुरू में आर्टिलरी और टैंक फायर बहुत मुद्दा रखती हैं। ठीक है सर, मैं दोबारा आऊंगी सर आपके पास, क्योंकि अब यहां से अगला सवाल ये होगा कि साहब वो होस्टेज क्राइसिस वाली जो सिचुएशन है, क्या उसको लेकर भी किसी तरीके का कोई हल या समाधान निकल सकता है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की इस इजरायल विजिट से? क्योंकि इसके बाद उनको जॉर्डन भी जाना है और वहां जाकर भी उन्हें कई अहम मुलाकात करनी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।